तो बलून को स्वेल अप करो, स्वेल करने के बाद उसमें क्या लगाओ, प्रेशर लगाओ, और जब प्रेशर लगाओगे तो बलून का शेप एंड साइज टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है ना, जैसा दबाओगे वैसा हो जाएगा, राइट। तो बलून या क्ले देख लो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्ले का है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी, और आपका है ये प्यारा सा चैनल पढ़ते रहो। इस चैनल में हम लोगों ने क्लास 9th की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को देखते हुए वो क्वेश्चंस, वो पैटर्न हम लोगों ने अप्लाई किए थे। अब हमारा जो टारगेट है वो आपको कंप्लीट, आपके फाइनल एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स देना है। हम लोगों ने इस सीरीज में अभी तक जो कंप्लीट किया है वो कंप्लीट किया है आपका एक बहुत ही प्यारा सा मिस्टीरियस चैप्टर ग्रेविटेशन, और उसका एक छुटकू सा भाई फ्लोटेशन। रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 है, और इसके बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसके सारे के सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल जो हमारा पोर्शन है वो बचा हुआ है, और इसके बाद असर्शन रीजन टाइप का जो पोर्शन है वो बचा हुआ है, इन तीनों चैप्टर्स, ठीक है। फिलहाल आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है चैप्टर नंबर 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द फोर्स, कि फोर्स क्या है, राइट। अच्छा, तो दोस्तों ये बताइए क्लास 7th या 8th में आपने फोर्स के बारे में तो पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, और आई होप आपके गुड टीचर्स ने बताया होगा कि फोर्स क्या है, और ये बताया होगा उसके यूनिट क्या है, राइट, और बताया होगा बहुत सारे फोर्स होते हैं लाइक कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत कुछ बताया होगा, है ना। तो आज हम लोग क्लास 9th में +1 स्टेप लेके चलेंगे, और उस स्टेप के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि फोर्स एक्चुअल में कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, और उन टाइप्स के कितने काइंड होते हैं, राइट। टाइप और काइंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ओके। चलो, सो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस का मुझे आप आंसर चाहिए, आपसे आंसर चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक क्या है, एक ये बॉल है, ये क्या है, बॉल। अब बॉल लग रही है, और यहां पर खड़े हैं आप। कौन खड़े हैं? आप खुश हैं, फेस्टिवल सीजन अभी भी गया है ना, तो रसगुल्लों की गर्मी तो होगी ना बॉडी में। आप हैं, कौन है? आप। और आपने इसको किक किया, क्या किया? तो जब किक किया तो ये बॉल रोल करके किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन में आ जाएगी। अब इसमें आपको बताना है यस और नो, बताइए। तो चलो सोचो, सोच लिया होगा तो आपका आंसर आ रहा होगा यस सर, बिल्कुल आ जाएगी, है ना, बहुत बढ़िया बात है। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए, एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, क्या है ये? बॉक्स है BOX, ओके, और यहां पर आपका दोस्त है एक छोटा सा, टेंशन में लग रहा है क्योंकि अब खाया पिया है, लेकिन अब उसको बॉक्स को उठाना पड़ेगा। तो सोचते सोचते सोचता है कि इस बॉक्स को कैसे उठा के मैं ले जाऊं। तो इसने क्या किया कि उठाने के अलावा इसने इसको घसीटना शुरू किया। आप लोग क्या करते हैं, जब कोई भारी सामान होता है जो टूटने फूटने लायक नहीं है तो उसको उठाते नहीं, फिर उसको क्या करते हैं आप, उसको आप घसीट लेते हैं अपनी तरफ, है ना। ओके, एक और क्वेश्चन है, उसमें तो एग्री हो ना कि हाँ बिल्कुल घसीटना पड़ता है, भारी सामान है, क्योंकि उठेगा तो वैसे भी नहीं। अब एक क्वेश्चन ये है कि आप अगर बार्बर शॉप जाते हैं, सलून तो जाते होंगे भाई, अगर नहीं जाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं। तो जब आप सलून जाते हैं तो आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास जो उसका दरवाजा होता है ना, डोर, मेन डोर, जो एंट्रेंस होता है, तो उसमें लिखा होता है पुल और पुश, लिखा होता है ना। तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर फिर भी सोचते हो कि पुल का मतलब क्या है, पुल पुश का मतलब क्या है। एक सेकंड के लिए देखो यार, ये एकदम ट्रू है कि कोई भी जाता है जब देखता है पुल पुश तो उसको एक सेकंड के लिए लगता है कि अंदर करना है कि बाहर करना है, ठीक है। चलो, तो पुश और पुल, अच्छा ये वर्ड आपने उस बार्बर शॉप के डोर के बाहर भी कहीं सुना है, जो कि आपकी क्लास 8 की जो रेफरेंस बुक रही होगी साइंस में, उसमें रख रहा होगा, यस और नो? बहुत बढ़िया बात है। आपने इसको क्या किया, किक किया, ऐसे लात मारी पटक के, ऐसे मतलब ऐसे लात मार दी, राइट। आपने क्या किया, इसको लात मार दी। इसको क्या किया आपने, इसको घसीटा, अपनी तरफ खींच रहे हो। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट से अपनी ओर, अपनी बॉडी की तरफ आप क्या करते हो, घसीटते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुल। क्या बोलते हैं, पुल। और जब अपनी बॉडी से कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे होते हो तो इस पोजीशन को बोलते हैं पुश, ओके। अब तो नहीं बार बार शॉप में रुकना पड़ेगा कि पहले घसीटू कि अंदर करूं, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके। तो जब आपने इसको पुल या पुश किया, इसको पुल किया, इसको पुश किया, इसको पुल किया,
तो क्या देखा आपने कि एक ये जो बॉल है ये अपना पोजीशन चेंज कर रही है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट को लीनियर मोशन में चेंज कर रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तो क्या सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट को लीनियर मोशन में चेंज हो सकता है क्या? नहीं, ये भी एक देखो लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मान लो अब यही बॉल आपका दूसरी तरफ खड़ा जो एक साथी है वो क्या करता है, वो किक करता है इसको, या हाथों से क्या करता है, स्टॉप करता है, तो ये बॉल जो मोशन में थी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो इसने भी क्या किया, उसको क्या किया होगा, या तो पुश किया होगा या तो पुल किया होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो केवल पुश और पुल बोल देना ये फोर्स के साथ ना इंसाफी होगी। भाई आपने क्लास 8 में पढ़ाया गया पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है या फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट या तो पुश कर रहा है या तो पुल कर रहा है, और उसमें या तो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर रहा है या तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। देखो यहां पर उसने स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज किया, मोशन में आ गया, और यहां पर स्टेट ऑफ मोशन चेंज करके रेस्ट में आ गया। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, डेफिनेशन इसकी बनाऊं, तो मैं क्या कह सकता हूं, पुश और पुल इज अ force is a push or pull which changes the state of rest or motion any object। कॉपी पेन निकालो, फटाफट छाप लो। आई होप समझ में आ गया होगा, ये तो वीडियो पीछे करके सुन लेना। चलो ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल तीनों समझ में आ गए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, मतलब ऐसे कौन से इफेक्ट हैं जो फोर्स डाल सकता है। आप फोटो खींचते हो तो उसमें इफेक्ट डालते हो ना, आपकी फोटो गोरी हो जाती है, आपकी फोटो में सनलाइट पड़ने लगती है, अलग अलग इफेक्ट होते हैं ना। मतलब ये उस इफेक्ट की प्रॉपर्टी कि आपकी फोटो में सनलाइट डाल देता है। इसी तरह इस फोर्स की भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे सॉरी, पहला तो आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है? पहला ये दिख रहा है कि अगर आपने इसको फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट में तो वो मोशन में आ गया, अगर आपने फोर्स लगाया तो वो रुक गया, अगर आपने फोर्स लगाया तो उसको आपने अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक और एग्जांपल बताओ, अगर मान लो आप क्रिकेट खेलना है, क्या खेलना है, क्रिकेट। आजकल तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, और T20 वर्ल्ड कप में आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या पोजीशन है। ठीक है, ये आप खड़े हैं बढ़िया सा, ये आप खड़े हैं, आप दिख रहे होंगे आप, ओके, बैट लिए हुए खड़े हैं, और ये है आपका फ्रेंड जो आपको क्या करा रहा है, बॉलिंग करा रहा है। क्या करा रहा है? बॉल करा रहा है। तो बॉल आई और आपने बहुत तेजी से घुमा के इसको 6 की तरफ ढकेल दिया। क्या कर दिया? इस तरह से एकदम 6 बाउंड्री लाइन के बाहर। तो या तो पुश किया है तो पुल किया। बताओ क्या किया भाई? इसको क्या पुश किया आपने, अपनी बॉडी से दूर भेज रहे हो ना। चलो ठीक है, तो बॉल जो आपकी तरफ आ रही थी उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या करने पर? पुश या पुल करने पर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो क्या ये फोर्स है? तो यस, फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। भाई रेस्ट का क्या डायरेक्शन होगा? अब मैं खड़ा हूं तो चाहे मैं इस डायरेक्शन में रेस्ट में हूं, चाहे इस डायरेक्शन में रेस्ट में हूं, रहूंगा तो मैं रेस्ट में ही ना, लेकिन मोशन का आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यस, फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, फोर्स किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है, फोर्स किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना। चलो अच्छा, एक बात और बताओ, शेप एक वर्ड होता है, सुना है नहीं सुना? शेप एंड साइज सुना होगा। ठीक है, शेप का मतलब, अगर मान लो ये मार्कर है और मैं इसको क्या करूं, ऐसे टर्न कर दूं, ताकत लगा दूं, ठीक है, पहलवान बन जाता हूं मैं इसमें, और ताकत लगा दूं तो ये मार्कर टूट जाएगा, शायद इसका शेप चेंज हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? या फिर बलून आपने देखे होंगे, बिल्कुल देखोगे, तो बलून को स्वेल अप करो, स्वेल करने के बाद उसमें क्या लगाओ, प्रेशर लगाओ, और जब प्रेशर लगाओगे तो बलून का शेप एंड साइज टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है ना, जैसा दबाओगे वैसा हो जाएगा, राइट। तो बलून या क्ले देख लो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्ले का है। क्ले मिट्टी आती है और उसको आप डिफरेंट शेप में चेंज कर देते हैं, कभी भालू बना देते हो, कभी अपने आप को बना देते हो, बंदर बना देते हो, राइट। तो क्या होता है, कभी गधा बना देते हो, तो चेंज हो गया ना शेप एंड साइज, फोर्स लगाया, शेप एंड साइज चेंज हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ओके, तो फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप एंड साइज। मान लो ये स्प्रिंग है, ये रॉड है, और इसको मैंने सर्कल में चेंज कर लिया। एक मान लो रॉड है और खली को लेकर के मैंने इसको सर्कल में चेंज कर लिया, तो उस ताकत की वजह से ही चेंज हुआ, जिसको हम पुश और पुल बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज।
ओके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग इनके दोनों जुड़वा भाई की तरफ। क्या होते हैं दोनों जुड़वा भाई, इसको फटाफट अगर आप छापना चाहें तो छाप सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो ओके। इरेज हो जाओ फटाफट। एक तो ब्लू इंक वाले बोलते हैं जल्दी से इरेज हो जाएगी, और फिर इसको घंटों इरेज करना पड़ता है। तो कैसे रही आप सभी की दिवाली? आई होप कि आपने अच्छा दिवाली मनाई होगी और पटाखे फोड़ के दिवाला मनाया होगा। खैर देखिए, फोर्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो अनबैलेंस, क्या होता है एक अनबैलेंस, और एक होता है बैलेंस। दो पार्ट हो गए। ओके भाई, अगर एक फादर के दो बेटे हैं, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव मतलब बाय फीलिंग्स बाय नेचर, ठीक है। तो अनबैलेंस और बैलेंस की जरा बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको सीखना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। क्या सीखना पड़ेगा? रिजल्टेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक बॉक्स है हमारे पास, बॉक्स ए, और इधर से आप क्या लगा रहे हैं? ताकत लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, ओके। और यहां से मैंने बुला लिया है द ग्रेट खाली, द ग्रेट खाली। तो ये है खाली, खाली भरा नहीं, खाली वाला, खाली वाला। ये धक्का लगा रहा है। तो अब बताइए बॉक्स का मोशन किस डायरेक्शन में पॉसिबल है? भाई साहब, अगर ये ताकत लगा देंगे तुम्हारे ऊपर से बॉक्स चढ़ के निकल जाएगा। बात समझ में आई? फूट जाएगी नाकवा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब ताकत लगाई होगी तो क्या किया होगा? इन्होंने पुश किया होगा अपने ताकत के अकॉर्डिंग, मतलब इनकी ताकत ज्यादा है, और आपने पुश किया होगा अपनी ताकत के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी ताकत इनके कंपैरिजन में कम है। लगा तो बराबर ही रहे होगे, लेकिन अब इनके कंपैरिजन में तो कम है। तो बॉक्स की मोस्ट प्रोबेबली आपकी तरफ मूव होने की क्या है? पॉसिबिलिटी है। अगर भाई घूस घूस दे दो तो बात अलग की है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया किसी एक डायरेक्शन में, जबकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनबैलेंस। देखो बैलेंस कहां है? बैलेंस तो तब होता कि जब एक बॉक्स है और इस बॉक्स ए में एक आप धक्का लगा रहे हैं सेम फोर्स से, और एक भाई साहब दूसरे धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं सेम फोर्स से, जिसमें फोर्स क्या है? सेम है। क्या है बेटा? सेम है। तो बॉक्स मोशन में आएगा क्या? नो, नो मोशन, मोशन में नहीं आएगा, है ना, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ये हो गया बैलेंस। आप तराजू देखते हैं ना, बीम बैलेंस, तो मतलब दोनों तरफ का जो उसके वो होते हैं पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, वही तो होता है बीम बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब होगा इक्वल। तो अगर दोनों लोग इक्वल इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा, और नहीं करेगा मतलब कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? बैलेंस में है। और इसमें लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स होगा। अच्छा, अब रिजल्टेंट की बात करता हूं, जरा समझिए। देखिए यहां पर मान लीजिए कुछ फोर्स लग रहा होगा 2 यूनिट का, मैं कहता हूं 2 यूनिट का, ओके, और इन्होंने फोर्स लगाया होगा 5 यूनिट का। मुझे अभी यूनिट नहीं पता, यूनिट मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना। यहां इन भाई साहब ने लगाया 2 यूनिट का फोर्स, और इनने भी कितना लगाया? 2 यूनिट का फोर्स लगाया। तो अगर देखा जाए तो फोर्स का डायरेक्शन इधर भी है, फोर्स का डायरेक्शन इधर भी है, लेकिन मोशन कैसा हो गया? ये मोशन का डायरेक्शन है। तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब बताओ कि ये कब पढ़ा है आपने? वर्क पावर एनर्जी पढ़ी है आपने, ध्यान रखो। तो जब वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव होता था कब? जब मोशन फोर्स के अगेंस्ट हो रहा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अगेंस्ट हो रहा हो। तो इस फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एक फोर्स नेगेटिव हो गया, तो माइनस का हो गया 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये हो गया प्लस का 5। तो अगर मैं इसको कंप्राइज करूंगा या इनको ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 आ जाएगा। हमारे पास कुछ ना कुछ फोर्स बचा, और ये कैसा आया? पॉजिटिव, मतलब इस साइड का फोर्स आया, मतलब कि खली की तरफ का फोर्स ज्यादा है। इसे ही बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वर्ड है, रिजल्टेंट कम्स फ्रॉम रिजल्ट। टोटल नेट रिजल्ट क्या है? वही रिजल्टेंट फोर्स। इधर देखो 2 यूनिट, ये भी देखो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि मोशन हुआ नहीं। तो क्या आ गया हमारे पास? अब ये दोनों, इनको कंपेयर करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या मिला? 0 मिला।
पूछो क्यों? अब ये फोर्स कैसा लग रहा है? इधर लग रहा है, ये फोर्स अपोजिट लग रहा है, इनमें भी कोई एक नेगेटिव होगा, तो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया या तो मैंने प्लस करके इसको भी नेगेटिव कर दिया, तो ये रिजल्टेंट कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या? बैलेंस फोर्स। अब समझिए इनकी एक्चुअल डेफिनेशन, ये तो मैंने समझाया। अनबैलेंस की पहले डेफिनेशन समझिए और समझ में आया तो बोलना यस सर। ओके, व्हेन द does not is equal to the zero, does not equal to the zero, और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो फोर्स कैसा होगा? अनबैलेंस होगा। देखो रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आ रहा है, and when the resultant force equal to the zero it is called balance force। तो यहां पर रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो कैसा हो गया? बैलेंस फोर्स। अब ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए भाई? अगर अनबैलेंस ना हो, अगर अनबैलेंस फोर्स ना हो तो आप मोशन नहीं कर सकते हैं भाई। क्यों? बैलेंस है तो आप, बैलेंस का मतलब आप चुपचाप खड़े रहोगे, आप हिल नहीं पाओगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए अनबैलेंस फोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। एंड किसी भी ऑब्जेक्ट के रुकने के लिए, मान लो चल तो गए अनबैलेंस फोर्स के हेल्प से, लेकिन अब लगी है भूख और भी बहुत कुछ लगता है ना ह्यूमंस को, तो भैया अगर बैलेंस नहीं है तो रुक नहीं पाओगे, तो चलते फिरते करना पड़ेगा जो भी करोगे। बात समझ में आई? तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट को रेस्ट की स्टेट में चेंज करने के लिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? आपकी टेबल के सामने जो बुक पड़ी हुई है, अगर वो मोशन में नहीं है, क्या बुक्स अपने मन से मोशन में होती है क्या? अगर वो मोशन में नहीं है तो बताओ उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझ में आया। थोड़ा सा यूनिट की बात करेंगे और आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करेंगे, फिर मिलेंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के साथ, जो कि सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। ओके, बात करते हैं एसआई यूनिट। भाई तो एसआई यूनिट अभी समझ लीजिए कि क्या होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है न्यूटन और कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कहां से आया न्यूटन? इसके लिए भी आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। एक होता है F इज इक्वल टू m इंटू में A की पूरी ताकत की जो जननी है, ताकत का जो रेफरेंस है वो मां होती है, यहां से आता है न्यूटन। हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे अगर आपने पढ़ रखा है। तो न्यूटन हो गया हमारे लिए एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। अच्छा, अब आप में से जितने बच्चों ने ये वीडियो एंड तक देखा है तो अब मुझे आप बताएंगे कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है। ओके, चलो बताओ अच्छा कमेंट करके। चलो ठीक है, कम ऑन देखो, इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन। क्या होती है? डाइन, डी-वाई-एन, डाइन, राक्षस वाला डाइन नहीं, ओके, डाइन। और ये होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन के। बात समझ में आई? ये एक रिलेशन है सीजीएस, डाइन और एसआई फॉर न्यूटन। ओके भाई, आपने सुना है ना सिस्टम दो तरह के, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो एमकेएस को ही एसआई बोलते हैं। ओके, तो एमकेएस और सीजीएस तक ही अभी वैलिड है 9th क्लास में। तो एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया। आपको एसआई यूनिट पता चल गई कहां से आया। मैंने थोड़ी सी हिंट दी क्योंकि आपने पढ़ तो रखा ही होगा, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा वेट करेंगे। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, जिन बच्चों ने, अभी मैं यही क्वेश्चन कह रहा था, तो आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब जो भी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे, उन बच्चों के अगले वीडियो में हम लोग नाम लेकर के उन बच्चों को स्पेशल मोटिवेट करेंगे और हमारी तरफ से एक छोटा सा मैसेज रहेगा उनके लिए। सो प्लीज आप में से सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आप सभी ने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं। फिलहाल तो द क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज द क्वांटिटी, सॉरी फोर्स है ना, कौन सी क्वांटिटी है? बात समझ में आई? या तो स्केलर क्वांटिटी होगी या तो वेक्टर होगी, तो इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। ठीक है, तो आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का जो आज का हमारा सेशन था। अगले क्लास में मिलेंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल। पढ़ते रहो। बेटा टाइम टेक केयर।